मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन बाइबल के संबंध में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी पुस्तक को अपने धार्मिक विश्वास का आधार मानता है और इसके लिए उसकी अपनी अपनी धारणाएं होती है। एक सच्चा मसीही बाइबल को परमेश्वर का एकमात्र वचन करके स्वीकार करता है और इसके पीछे उसके पास कई कारण और प्रमाण हैं। बाइबल स्वयं अपने आप में इस बात को बताती है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लेकिन उसके अतिरिक्त और कोई कारण और प्रमाण है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। पहली बात है, बाइबल की रचना या बनावट अपने आप में अनोखी है। इस पुस्तक को लिखने में लगभग 1600 वर्ष लगे। 40 व्यक्ति जो अलग अलग समय और अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति के थे, इसको लिखने में काम में लाए गए। बाइबल को पढ़ने से प्रकट होता है कि इस पुस्तक के विषय में एकता पाई जाती है। समय समय पर लोगों ने प्रयास किए हैं कि इसी प्रकार से और कोई पुस्तकें तैयार की जाए, परंतु उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। दूसरी बात है बाइबल का अनुवाद। परमेश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग भाषाओं का वरदान दिया है। आरंभ में जब लोगों ने उत्पत्ति की किताब उसके 11 अध्याय में बाबुल के गुम्मट को बनाया था, तब वहीं से उनकी भाषा में गड़बड़ी आ गई और मनुष्य पृथ्वी पर चारों तरफ फैल गए। अब जहाँ जहाँ मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ किसी न किसी भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वर्तमान में संसार में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इनमें से अभी भी कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपि नहीं है या जिनको लिखा नहीं जा सकता। परमेश्वर अपने वचन को सारी मानव जाति के पास पहुंचाना चाहता है, इसलिए अवश्य है कि हर एक भाषा में परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया जाए, जिसे वे समझ सकें और उसे पढ़ सकें। शताब्दियों से बाइबल के विश्वासी बाइबल को अनुवाद करते रहे हैं और इसी उद्देश्य से विश्व में बाइबल सोसाइटी की स्थापना की गई। वर्तमान युग में विज्ञान की सहायता से बाइबल के अनुवाद का कार्य बहुत सफलतापूर्वक और शीघ्र होता जा रहा है। अभी तक लगभग 2000 भाषाओं में बाइबल की किसी न किसी पुस्तक का अनुवाद हो चुका है, पर हमारे सामने चुनौती है कि इस कार्य में और प्रगति होना चाहिए। संसार में बाइबल ही 1000 भाषाओं की पुस्तक के नाम से मानी जाती है। तीसरी बात है बाइबल की बिक्री। संसार में तरह तरह की पुस्तकें लिखी गई और लिखी जाती रहेंगी और इन किताबों में लोगों की रुचि के अनुसार विषय होने के कारण और बिक्री के कारण होड़ लगी रहती है। किताबें तो अच्छी होती है और उनकी बिक्री भी काफ़ी हो जाती है, पर कुछ ही किताबें उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। परंतु बाइबल बिक्री के मामले में संसार में पाए जाने वाली सभी पुस्तकों से कई गुना आगे है और इसके पीछे भी यही योजना है। क्यों लोग बाइबल को खरीदते हैं, क्यों लोग बाइबल को पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए और जीवते और सच्चे परमेश्वर को लोग जान सकें। चौथी बात है बाइबल का सताया जाना और नष्ट किया जाना। जब किसी अच्छी चीज़ को इस्तेमाल करने से रोका जाता है तो उसमें रोकने वाले के मन में जो विचार रहता है वह यही होता है कि दूसरे व्यक्ति इससे लाभ ना पाएं। बाइबल अपने जन्म से ही अपने विरोधियों और नाश करने वालों का सामना करता आ रहा है। शासकों, सैनिकों, विद्वानों, मूर्खों, ज्ञानियों एवं जनसाधारण अपने अपने तरीके से इस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयास किया है, पर यह पुस्तक आज तक संसार में पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बाइबल सबसे अधिक कष्ट सहने वाली पुस्तक है। पांचवी बात है बाइबल के प्रति मनुष्यों की रुचि। संसार में हर दिन नई नई पुस्तकें लिखी जाती हैं,
लिखने वाले अलग अलग प्रकार से अपने पाठकों को आकर्षित करते हैं, पर वास्तविकता तो यह है कि समय अनुसार प्रत्येक पुस्तक के प्रभाव और उसके पढ़ने वालों की रुचि कम होती जाती है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबिल एक ऐसी पुस्तक है कि उसके पढ़ने वालों की गिनती कम होने के बदले प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। छठवीं बात है बाइबल की सुरक्षा। संसार में बाइबिल ही एक ऐसी पुस्तक है जो अपने अस्तित्व में आने से आज तक सुरक्षित पाई जाती है। हर युग के लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि इस पुस्तक को नष्ट कर डालें, परंतु सताने वाले तो नष्ट हो गए, परंतु परमेश्वर का वचन आज भी हमारे हाथों में पाया जाता है। स्वयं बाइबल अपने सुरक्षित रहने के विषय में साक्षी देती है। भजन संहिता उसका 119 और 89 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। मत्ती 24 और 35 में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। भजन संहिता 119 और 160 में लिखा है, तेरा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल रहेगा। नष्ट होने के बदले यह पुस्तक और अधिक फैलती जा रही है। फ्रांस के एक नास्तिक ने, जिसका नाम थॉमस पेन था, एक बार कहा था कि मैं दावा करता हूं कि आने वाले 100 वर्षों में बाइबल संसार से लुप्त हो जाएगी और बाइबल को देखने के लिए लोगों को म्यूजियम में जाना पड़ेगा। लेकिन थॉमस पेन अपने समय में मर गया, परंतु आज उसी का घर फ्रांस में जेनेवा बाइबल सोसाइटी का कार्यालय बन गया है। सातवीं और अंतिम बात है बाइबल का प्रभाव। यह एक ऐसा वचन है जो प्रत्येक पढ़ने वाले के जीवन में प्रभाव डालता है। इसके पढ़ने वाले और उस पर विश्वास करने वाले जीवन में एक अनोखे परिवर्तन का अनुभव करते हैं। परमेश्वर का वचन लोगों के अंतःकरण में अपना प्रभाव डालता है, जिससे उनका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। और इसीलिए पौलुस थिस्सलुनीके के कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि किस प्रकार तुमने परमेश्वर के वचन को माना और उसके मानने के कारण तुम्हारा जीवन बदल गया है। दुनिया में कई लोग हुए जिन्होंने बाइबल को फाड़ा, जलाया, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तब से बाइबल के फॉलोअर बन गए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल के विषय इन जानकारियों को पाकर आपको अवश्य प्रसन्नता हुई होगी। और यदि कोई ऐसे भाई बहन हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं तो उनसे मेरी नम्र विनती है कि बाइबल को अवश्य पढ़ें। यह जीवते परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।